बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और मैं आपको अफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे अफाक न्यू सेंस सीरीज़ उर्दू ग्रेड 5 के यूनिट नंबर 1 पे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कौन से अफराद हैं जो इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उन अफराद में शामिल हैं हमारे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। अपने पहले यूनिट की तरफ जाने से पहले हम बात करेंगे कि अफाक किस तरह से मुनफरिद है। किसी भी काम को बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो है मनसूबाबंदी, और अफाक ने बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हुए हमारे लिए पूरे साल के एकेडमिक कैलेंडर तैयार किए हैं। इन एकेडमिक कैलेंडर की इनफरादियत ये है कि इसमें कुल 3 टर्म्स और 6 यूनिट्स हैं। हर टर्म के अंदर 2-2 यूनिट दिए गए हैं। इस तरह कुल मिला के ये 6 यूनिट्स पर मुश्तमिल एकेडमिक कैलेंडर है। ये एकेडमिक कैलेंडर बताता है कि हम पूरे साल में किस तरह से किस दिन कौन से सबक की पढ़ाई करेंगे और अपने तमाम हासिलात तालुम को किस तरह से मुकम्मल करेंगे। अफाक ने एकेडमिक कैलेंडर के साथ साथ आप लोगों को सजेस्टेड टाइम टेबल भी मुहैया किया है। इस सजेस्टेड टाइम टेबल का मकसद अपने सब्जेक्ट की वेटेज के मुताबिक, उसकी अहमियत के मुताबिक दिनों को तकसीम करना है। यहाँ पर अफाक ने उर्दू के मजमून को 7 पीरियड्स दिए हैं, जिनमें से 2 दिन हमारे डबल पीरियड्स होंगे, जबकि 3 दिन ऐसा होगा जिसमें हम उर्दू को एक-एक दिन एक-एक पीरियड में पढ़ेंगे। अब हम अपनी किताब के सबक नंबर 2 की तरफ चलेंगे, जो एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक हफ्ता नंबर 2 के 5वें पीरियड से शुरू होकर हफ्ता नंबर 3 के 6ठे पीरियड तक जाएगा। ये सबक टर्म 1 यूनिट 1 पर मुश्तमिल है और ये किताब का दूसरा सबक है। आइए अब सबक नंबर 2 शुरू करते हैं। सबक का उन्वान है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सबक में हम कुल 10 हासिलाते तालुम पढ़ेंगे। अब वक्त है इस सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों का। टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता नंबर 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5। उसके हासिलाते तालुम है नज़्म, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय, आहंग और रवानी से पढ़ सकें, नज़्म को पढ़ के सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें। इन हासिलाते तालुम की तदरीस के लिए सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। आए अब हम नात की पढ़ाई की तरफ चलते हैं। नात में सबसे पहले ऊपर कुछ खास अल्फाज दिए गए हैं जिनकी पढ़ाई ज़रूरी है। ये वो खास अल्फाज हैं जो आप पहली दफ़ा पढ़ रहे होंगे। मलजा, ज़ईफ़ों, दरगुज़र, शीरो शकर, नुस्ख़ाए कीमिया, करनो। नात की पढ़ाई की तरफ आते हैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मुआवा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बद अंदेश के दिल में घर करने वाला, मुफासिद को ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़ाए कीमिया साथ लाया। मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे करनों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया, रहा डरना बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। हम जानते हैं कि ऐसी नज़्म जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए वो नात कहलाती है। नात की पढ़ाई का मकसद दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से इस नज़्म की पढ़ाई करना था ताकि आप समझ सकें कि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है। अब वक्त है अगले सबक के तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज के मानी समझ सकें, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 1 के हफ्ता नंबर 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। आइए मुश्किल अल्फाज के मानी की पढ़ाई करते हैं। लफ्ज़ है दरगुजर करने वाला और मानी है मुआफ़ करने वाला। मुफासिद, फसाद या बुराइयाँ, सुए कौम, कौम की तरफ, शीरो शकर होना, घुल मिल जाना। मलजा, जाए पनाह, पनाह मिलने की जगह। जहल, जहालत, बेइल्मी। ज़ईफ़ों, बूढ़ों, कमज़ोरों। कबाइल, कबीले की जमा है। कुंदन,
खालिस सोना, बदअंदेश, बुरा चाहने वाला या दुश्मन। नुस्खा कीमिया, सोना बनाने का तरीका, लेकिन यहाँ नुस्खा कीमिया से मुराद कुरान मजीद है। करनो ज़मानो, अल्फाज के मानी कराने का मकसद ये है कि आप मुश्किल अल्फाज के मानी समझते हुए इन अल्फाज को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें। इन अल्फाज के मानी याद कीजिए और अपने असातिज़ा और वालिदैन को सुनाइए। अल्फाज के मानी की दोहराई के लिए एक वर्कशीट दी गई है, जिसमें पहला सवाल है दर्ज झैल अल्फाज के मानी लिखें, और पहला लफ्ज़ है मुफासिद, जिसका हमने पढ़ा था फसाद। तो आपको इन तमाम अल्फाज के मानी यहाँ लिखने हैं। दूसरा सवाल है दर्ज झैल अल्फाज के मानी लिखें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज़ है शीरो शकर, तो हमें इस लफ्ज़ का एक मुनासिब और दुरुस्त जुमला समझना है और उसको दी हुई जगह पर लिखना है। इस वर्कशीट को अपने असातिज़ा और वालिदैन के हमरा मुकम्मल कीजिए। अब वक्त है अगले सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मिसरे मुकम्मल कर सकें, कॉलम मिलाकर अशार मुकम्मल कर सकें। इन हासिलात ताल्लुम की तदरीस के लिए सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है, जो टर्म 1 यूनिट 1 के हफ्ता नंबर 2 में मौजूद है। ये सरगर्मी किताब के सफ़ा नंबर 11 पे दी गई है। आइए सरगर्मियों की तरफ चलते हैं। सरगर्मी में हमारा जो पहला सवाल है वो है नात के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज में रंग भर कर मिसरे मुकम्मल करें। हम नात पढ़ चुके हैं, अब हमें वो नात जो है वो दोबारा अपने जहन में ताज़ा करनी है और उसके मुताबिक हमें इन अल्फाज में दुरुस्त लफ्ज़ में रंग भरना है। यतीमों का वाली और दूसरा ऑप्शन है मालिक, गुलामों का मौला। क्या लफ्ज़ दुरुस्त है आपके मुताबिक? हम इसको देखते हैं। यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, तो इसका दुरुस्त लफ्ज़ है वाली। आप इस लफ्ज़ में रंग भरेंगे। इसी तरह आप दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा मिसरा देखेंगे और नात के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ में रंग भरेंगे। ये सरगर्मी वालिदैन और असातिज़ा के हमरा कीजिए। हमारी दूसरी सरगर्मी है नज़्म के मुताबिक कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर अशार मुकम्मल करें। पहला मिसरा है रहा डर न बेड़े को मौजे बला का। इसके मुताबिक हमें दुरुस्त दूसरा मिसरा देखना है और दूसरा मिसरा दुरुस्त वाला है इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। नज़्म के मुताबिक ये दोनों मिसरे एक से हैं और यूं ये शेर मुकम्मल होता है। तो इस शेर को इस तरह से मुकम्मल करते हुए बाकी अशार आप अपने उस्ताद या वालिदैन की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। अब वक्त है अगले सबक के तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील के बाद तलबा सवालात के जवाबात लिख सकेंगे। सवालात के जवाबात भी हम जानते हैं कि हमें नज़्म पूरी पढ़नी पड़ती है और उसके मुताबिक उस नज़्म में उन सवालात के जवाबात मौजूद होते हैं। तो हम सवालात की तरफ जाते हैं। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। खरा और खोटा अलग कर दिखाया से क्या मुराद है? खरा और खोटा, असल और नकल, हकीकत यानी सच और बातिल। हम जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब की क्या हालत थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, वो इस दुनिया में आए तो उन्होंने गलत और सही रास्ते इंसानों के लिए मुतय्यन किए। खरा और खोटा से मुराद भी यही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद हक और बातिल अलग अलग हो गया, दोनों के रास्ते अलग हो गए। इसी तरह सवाल नंबर बे, जीम, दाल और हे आप अपने असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए और इनको लिख कर उन्हें दिखाइए। अब वक्त है अगले सबक के तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अदाब गुफ्तगू का ख्याल रखते हुए मौजू से मुतालिक इजहार ख्याल कर सकें, मौजू से मुतालिक तकरीर पेश कर सकें। इन हासिलात ताल्लुम को पढ़कर पता चलता है कि ये बातचीत की हासिलात ताल्लुम है, यानी इनमें हम बातचीत करेंगे। इन हासिलात ताल्लुम की तदरीस के लिए टर्म 1 यूनिट 1 के हफ्ता नंबर 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। बात करते हैं उस सरगर्मी की, तो सरगर्मी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना है कि मौजू पर कम अज़ कम 2 मिनट की तकरीर तैयार करके कमरा जमात में पेश करें। अपनी तकरीर को अशार और अक़वाल ज़री से मुज़य्यन करें। हम जानते हैं कि बेहतरीन तकरीर वही है
جس میں ہم بہت سارے اقتباسات، اشعار یا اقوال زریں شامل کر سکیں۔ تو آپ اپنے اساتذہ اور والدین کی رہنمائی میں ایک ایسی تقریر تیار کریں جس کو آپ 2 منٹ میں اپنی جماعت میں پیش کر سکیں۔ اب ہم آتے ہیں اسی سبق کی سرگرمی نمبر 2 کی طرف، جو ہے دیے ہوئے اشعار توجہ سے سنیں اور بتائیں کہ یہ اشعار کس شخصیت کے بارے میں ہیں۔ آپس میں بات چیت کریں، اس شخصیت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس دوران میں آداب گفتگو کا خاص خیال رکھیں۔ جب ہم ان اشعار کو پڑھتے ہیں، ایمان کی ہے جان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے فرض عین سب پہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی شرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ہے، اللہ کی کتاب ہے سیرت رسول کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دہرانا ضروری ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں جہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہے، اس لیے بار بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ دہرایا گیا ہے۔ جب ہم ان اشعار کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اشعار جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے، خود گواہی دے رہے ہیں کہ ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اس سے ہمارے اس سوال کا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے کہ یہ نظم یا یہ اشعار کس شخصیت سے متعلق ہیں۔ اب آپس میں بات چیت کریں اور اس شخصیت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ وہ دین کی تکمیل کے لیے، وہ اسلام کی تکمیل کے لیے اور انسان کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ان کے بارے میں خیالات کا اظہار کرنے لگو تو ہمارے پاس الفاظ کی کمی ہو جائے۔ ان کی شخصیت اتنی بلیغ ہے کہ ان کے بارے میں اظہار خیال کرنا، الفاظ میں ان کی شخصیت کو سمیٹنا ممکن نہیں، لیکن ہماری کتاب کا تقاضا ہے، اس لیے اپنے والدین اور اساتذہ کے ہمراہ اس سوال کو حل کیجیے۔ اب وقت ہے اگلے سبق کے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی شناخت کر سکیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ کا جملوں میں استعمال کر سکیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسم معرفہ اور اسم نکرہ کیا ہے۔ اسم معرفہ اور اسم نکرہ کو عام طور پر اسم خاص اور اسم عام بھی کہا جاتا ہے۔ وہ تمام الفاظ جو کسی خاص نام، شخص یا جگہ کے لیے استعمال کیے جائیں اسم معرفہ یا اسم خاص کہلاتے ہیں، جبکہ ایسے الفاظ جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال کیے جائیں اسم نکرہ یا اسم عام کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ تعریف میں بتایا جا چکا ہے کہ خاص الفاظ جو نام، شخص یا جگہ کو ظاہر کریں اسم معرفہ، اور عام الفاظ جو کسی عام نام، شخص یا جگہ کو ظاہر کریں اسم نکرہ کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب میں کسی لڑکے کو کہتی ہوں کہ لڑکا تو وہ اسم نکرہ ہے، لیکن میں جب اس لڑکے کا نام لیتی ہوں تو وہ اسم معرفہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب میں کسی عمارت کا ذکر کرتی ہوں، کسی عمارت کا لفظ ادا کرتی ہوں تو وہ اسم نکرہ ہے، لیکن جب میں کسی مخصوص عمارت یعنی اس کا نام ادا کرتی ہوں تو وہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے۔ جیسے عمارت، لیکن عمارت مینار پاکستان کی، تو مینار پاکستان اسم معرفہ ہے اور عمارت اسم نکرہ ہے۔ جب میں نے لڑکے کی مثال دی تو ماجد اسم معرفہ ہے اور لڑکا کا لفظ اسم نکرہ ہے۔ اب ہم اس کی سرگرمی کی طرف جاتے ہیں۔ دیے ہوئے جملے پڑھیں، ان میں موجود اسم معرفہ کے گرد یہ علامت اور اسم نکرہ کے گرد دائرہ بنائیں اور اپنی کاپی میں اس کے جملے بنائیں۔ اب ہم جملوں کی طرف آتے ہیں۔ پہلا جملہ ہم مل کے کریں گے۔ شاہی قلعہ کی عمارت بہت خوبصورت ہے۔ اس جملے میں اسم معرفہ اور نکرہ دونوں موجود ہیں، جیسا کہ میں پہلے مثال بھی دے چکی ہوں۔ جب ہم اس جملے کو دیکھیں گے تو لفظ شاہی قلعہ جو ہے یہ اسم خاص یعنی اسم معرفہ ہے، اور یہیں پہ اگلا لفظ عمارت اسم نکرہ ہے۔ خاص اس لیے ہے کیونکہ ایک مخصوص عمارت کا ذکر کیا گیا ہے، اور عام اس لیے ہے کیونکہ عمارت تو ہر عمارت ہے، گھر کی عمارت، اسکول کی عمارت، کسی دفتر کی عمارت ہے۔
لیکن جب اس عمارت کے ساتھ اس کا نام لگا دیا جائے گا کہ یہ فلاں سکول کی عمارت ہے تو وہ خاص ہو جائے گا. جب اس عمارت کے ساتھ لگا دیا جائے گا کہ یہ اس مسجد کی عمارت ہے, بادشاہی مسجد, فیصل مسجد, تاج محل, تو وہ خاص ہو جائے گی. تمام جملے پڑھیں اور ان میں اسم معرفہ کے گرد یہ علامت اور اسم نکرہ کے گرد یہ علامت لگا کر اس سرگرمی کو اپنے والدین اور اساتذہ کے ہمراہ مکمل کریں. اسم معرفہ اور اسم نکرہ کے اعادے کے لیے ایک ورک شیٹ دی گئی ہے. اس ورک شیٹ کو توجہ سے پڑھیے اور دیے ہوئے جملوں میں اسم معرفہ اور اسم نکرہ الگ الگ کریں. پہلا جملہ پڑھتے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ اس جملے میں کون سا لفظ اسم خاص اور کون سا عام ہے. اس جملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسم معرفہ ہے, اور جب لفظ نبی کی طرف ہم جاتے ہیں تو وہ اسم نکرہ ہے, کیونکہ نبیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. وہ تمام نبی جو انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے, ان کی ایک کثیر تعداد ہے, ان کی ایک لمبی فہرست ہے. لیکن جب ہم نام لے لیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ خاص ہو جاتے ہیں. تو اس جملے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسم معرفہ اور نبی اسم نکرہ ہیں. باقی کی ورک شیٹ اپنے اساتذہ اور والدین کے ہمراہ مکمل کیجیے. اب وقت ہے اگلے سبق کے تصورات اور ان کی سرگرمیوں کا. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھ کر ان پر اعراب لگا کر معنی لکھ سکیں اور جملوں میں استعمال کر سکیں. اس حاصلات تعلم پر اگر غور کریں تو اس میں سب سے پہلا کام ہے الفاظ کی الف بائی ترتیب, پھر ان پر اعراب لگانا اور پھر ان کے معنی لکھ کر انہیں جملوں میں استعمال کرنا. اس حاصلات تعلم کی مکمل تدریس ٹرم 1 یونٹ 1 ہفتہ نمبر 3 کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 4 میں دی گئی ہے. اس سبق کی سرگرمی کی طرف آتے ہیں. دیے ہوئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں, لغت کی مدد سے ان پر اعراب لگا کر ان کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں. یہ تصور ایک قابل غور تصور ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو توجہ فرمائیے. الفاظ ہیں نمونہ, اخوت, شائستہ, کونین اور عادل. سوال ہے الف بائی ترتیب. جب ہم الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھتے ہیں تو وہ الف بائی ترتیب کہلاتا ہے. حروف تہجی کی ترتیب سے مطلب الف بے کی ترتیب سے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حروف تہجی میں سب سے پہلا حرف الف, پھر بے, پے, تے, ٹے, سے, اور آگے چلتے جائیں تو جو حروف تہجی کی ترتیب ہے وہ الف بائی ترتیب کہلاتی ہے. الفاظ کو اسی ترتیب سے لکھنا الف بائی ترتیب کہلاتا ہے. جب ہم ان الفاظ پہ غور کرتے ہیں تو پہلا لفظ ہے نمونہ جو شروع ہو رہا ہے نون سے. تو کیا حروف تہجی کی ترتیب میں پہلا حرف نون ہے؟ نہیں, حروف تہجی کی ترتیب میں پہلا حرف الف ہے. تو ان الفاظ میں کون سا لفظ الف سے شروع ہو رہا ہے؟ جی بالکل, اخوت. تو پہلا لفظ ہوگا اخوت. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ان الفاظ میں الف کے بعد کون سا حرف آتا ہے. نمونہ کا نون نہیں. شائستہ, اگر آپ کو یہ کام کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو آپ اپنے ذہن میں الف بے کو دوبارہ سے تازہ کریں, یعنی اس کی پڑھائی کریں. ایک دفعہ اس کو ذہن میں تازہ کریں اور پھر الفاظ کی ترتیب لگائیں. یہ کام آپ اپنے والدین کے ہمراہ کیجئے. سب سے پہلے ان الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیے, بعد ازاں لغت کا استعمال کرتے ہوئے ان کے معنی لکھیے اور پھر ہر لفظ کا ایک جملہ بنائیے. اس تصور کی مزید پختگی یا اعادے کے لیے ایک ورک شیٹ دی گئی ہے جسے ہم کچھ حصہ مل کر کرتے ہیں. سوال ہے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھ کر ان کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں. تو یہ بالکل پیچھے والی سرگرمی کے مطابق ہے. ان الفاظ میں سے ہم نے الف بائی ترتیب سے ایک لفظ چننا ہے, یہاں لکھنا ہے اور اس کا معنی اس دی ہوئی جگہ پر لکھ کر اس لفظ کا جملہ بنانا ہے. پہلا لفظ ہوگا اخوت جس کا معنی ہے بھائی چارہ, اور اس کے بعد آپ اس سے متعلق جملہ بنا کر اس ورک شیٹ کو اپنے والدین اور اساتذہ کی رہنمائی میں مکمل کیجیے. اب وقت ہے
अगले सबक के तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें और उसके अहम नुकात बयान कर सकें। लाइब्रेरी से अपनी पसंद की नातों की किताब हासिल करके उसमें से अपनी पसंद की नात पढ़कर कमरा जमात में सुना सकें। इन हासिलात तालुम की तदरीस के लिए सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है, जो टर्म 1 यूनिट 1 के हफ्ता नंबर 3 में मौजूद है। अब हम सरगर्मी की तरफ आते हैं। तो सवाल है, दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और उसके अहम नुकात बयान करें। सबसे पहले आपने इस इबारत को पढ़ना है। पढ़ाई के वक्त आपने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख़ास ख्याल रखना है। बाद अज़ां आपने इसके अहम नुकात बयान करने हैं। इस सरगर्मी को अपने वालिदैन और असातिज़ा के हमरा मुकम्मल कीजिए। अब वक्त है अगले सबक के तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नज़्म नात का मफ़हूम लिख सकें, दिए हुए मौजू पर मज़मून तहरीर कर सकें। ये सरगर्मी किताब के सफ़ा नंबर 14 पे दी गई है और इसकी मुकम्मल तदरीस के लिए असातिज़ा की रहनुमाई के लिए टर्म 1 यूनिट 1 के हफ्ता नंबर 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली सरगर्मी है नज़्म नात का मफ़हूम अपने अल्फाज में लिखें। नात हम पढ़ चुके हैं और हमने इस नात में ये जाना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए किस कदर अहम है, बाइसे रहमत है। उनकी आमद के बाद दुनिया का नक्शा बदल गया, बुराई दूर हुई और हर तरफ नूर की रोशनी, रहमत की रोशनी फैल गई। बाकी का मफ़हूम आप अपने वालिदैन की रहनुमाई में कीजिए। सरगर्मी नंबर 2 है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अमली इजहार कैसे कर सकते हैं। 2 पैराग्राफ पर मुश्तमिल एक मजमून लिख कर बताएं। सवाल थोड़ा समझने वाला है। अमली मोहब्बत का इजहार, हम इस दुनिया में मौजूद हैं, हमें अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया, हम इस दुनिया में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़ हैं। हम अपने वालिदैन से मोहब्बत का इजहार करते हैं, हम अपने बच्चों से मोहब्बत का इजहार करते हैं, बहन भाइयों से मोहब्बत का इजहार करते हैं। अब सवाल यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाए। मुख्तसर सी बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार उनकी तालीमात की पैरवी करके किया जा सकता है। वो पैगाम जो उन्होंने हमें दिया, अल्लाह का वो पैगाम, इस्लाम का वो पैगाम, वो तालीमात जो हम तक पहुंचाई, उन पर अमल करके एक अच्छे इंसान बनकर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। इस मौजू पर मजमून लिखिए जो आप अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में लिखें। इस वीडियो में आपने आफाक न्यूज़ सन सीरीज़ उर्दू जमात पंजम के यूनिट 1 को मुकम्मल पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम तसव्वुरात को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।